दोस्तों, आज हम लोग वर्गोत्तम ग्रह के बारे में जानेंगे। वर्गोत्तम ग्रह। ज्योतिष में वर्गोत्तम ग्रह की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली और शुभ मानी जाती है। यह ग्रह अपनी स्वराशि पहचान नहीं बदलता, इसलिए इसकी शक्ति स्थिर, पक्की और भरोसेमंद हो जाती है। नवमाश कुंडली को कहा गया है फल देने की कुंजी। जन्म कुंडली में जीवन की परिस्थिति और नवमाश में ग्रह की आंतरिक शक्ति। जब दोनों में राशि एक हो, ग्रह अंदर और बाहर दोनों जगह से मजबूत होता है। शास्त्रों में कहा गया है वर्गोत्तम ग्रह स्वयं को सिद्ध करता है। वर्गोत्तम ग्रह क्यों शक्तिशाली होता है? ग्रह की राशि शक्ति बनी रहती है। ग्रह का स्वभाव स्थिर रहता है। ग्रह अपने कारतत्व को नहीं छोड़ता। दशा आने पर फल पूरी ताकत से देता है। ऐसे ग्रह जीवन में बार बार सपोर्ट देते हैं। शुभ और पाप ग्रह वर्गोत्तम हो तो क्या होता है? शुभ ग्रह वर्गोत्तम हो तो जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध अगर वर्गोत्तम हो तो धन, विवाह, शिक्षा, सम्मान, अच्छे रिश्ते, जीवन में स्थिर सुख मिलते हैं। ये ग्रह धीरे धीरे लेकिन स्थायी फल देते हैं। पाप ग्रह अगर वर्गोत्तम हो तो जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु अगर यह ग्रह वर्गोत्तम हो तो परिणाम तीव्र और निर्णायक होते हैं। संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलती है। गलत कर्म पर कठोर दंड मिलता है। वर्गोत्तम पाप ग्रह कभी आधा फल नहीं देते, या तो बहुत अच्छा या बहुत कठिन फल देते हैं। भाव अनुसार वर्गोत्तम ग्रह का प्रभाव। पहले भाव में अगर वर्गोत्तम हो तो मजबूत व्यक्तित्व मिलता है, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता मिलती है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। अगर चौथा भाव वर्गोत्तम हो तो घर, वाहन, प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है, माता का सुख और स्थिर मिलता है। सातवां भाव वर्गोत्तम हो तो विवाह, पार्टनरशिप स्थायी होती है, संबंध टूटते नहीं चाहे संघर्ष हो। 10वां भाव अगर वर्गोत्तम हो तो करियर में ऊंचाई, पद, अधिकार और नाम की प्राप्ति होती है। दशा अंतर्दशा में प्रभाव। वर्गोत्तम ग्रह का असली फल उसकी दशा में ही मिलता है। दशा से पहले तैयारी होती है, दशा में परिणाम मिलते हैं, दशा के बाद स्थायित्व मिलता है। इसलिए कई बार व्यक्ति देर से सफल होता है। वर्गोत्तम की अन्य स्थितियाँ। वर्गोत्तम होने के साथ साथ अगर ग्रह उच्च का हो तो बहुत शक्तिशाली योग बनता है। जीवन बदलने का प्रभाव होता है। अगर वर्गोत्तम के साथ साथ ग्रह नीच का हो तो नीच के फल भी मजबूती से मिलते हैं। संघर्ष पक्का होता है, लेकिन सीख भी पक्की होती है। अगर वर्गोत्तम ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो फल मिलेगा, पर संघर्ष के साथ मिलेगा। आसान पहचान का सूत्र। D1 अर्थात जन्म कुंडली में, D9 अर्थात नवमाश कुंडली में अगर राशि वही हो और भाव अलग हो तो हम उसको वर्गोत्तम ही बोलेंगे। आम गलतफहमियाँ। वर्गोत्तम हमेशा शुभ नहीं होता, बिना दशा फल नहीं देता, पाप ग्रह वर्गोत्तम हो तो हल्के नहीं होते। यह शब्द एक गलतफहमी है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्गोत्तम ग्रह जीवन की रीढ़ होते हैं। वे जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। अच्छा भी पूरी ताकत से करते हैं और बुरा भी पूरी शक्ति से करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं, यह कैसे फल देते हैं, अपनी दशा में कैसा इनका रिजल्ट रहता है, और अगर इसमें उच्च और नीच का ग्रह जुड़ जाए तो इसके फल परिणाम क्या होंगे। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई व्यक्तिगत कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।